शोल शक्ति परिवार में आपका हृदय से स्वागत है। क्या आपने कभी किसी पुराने वृक्ष को ध्यान से देखा है? उसकी छाल पर समय की अनगिनत लकीरें होती हैं। उसकी शाखाएं शायद थोड़ी झुक गई हों, लेकिन उसकी जड़ें वो समय के साथ और भी गहरी और भी मजबूत हो जाती हैं। वो तूफानों से लड़ना सीख जाती हैं और खामोशी से धरती का रस पीकर हर वसंत में नई पत्तियों को जन्म देती हैं। 50 वर्ष की उम्र भी जीवन का एक ऐसा ही पड़ाव है। ये अंत नहीं, बल्कि जड़ों के और गहरे जाने का समय है। ये वो अवस्था है जब दुनिया की भागदौड़ थोड़ी धीमी पड़ने लगती है और आत्मा की आवाज थोड़ी और साफ सुनाई देने लगती है। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि इस उम्र में पहुंचकर कुछ लोग ऊर्जा, आनंद और स्वास्थ्य से चमकते हैं, जैसे कोई परिपक्व फल हो, और कुछ लोग बीमारियों, चिंता और थकान के बोझ तले दब जाते हैं, जैसे कोई मुरझाई हुई पत्ती। ये भाग्य का खेल नहीं है, ये चुनाव का परिणाम है। ये उन सूक्ष्म आदतों का नतीजा है जिन्हें हम जाने अनजाने में हर दिन हर पल चुनते हैं। आज हम महान गुरु परमहंस योगानंद जी की कालजयी शिक्षाओं के प्रकाश में उस रहस्य को जानेंगे जो 50 के बाद जीवन का कायाकल्प कर सकता है। योगानंद जी कहते थे कि जीवन का उद्देश्य केवल जीवित रहना नहीं है, बल्कि जागरूक होकर जीना है। तो आइए आज हम जागरूक बने और उन 3 जंजीरों को पहचानें जो हमें बांध कर रखती हैं और उन्हें तोड़कर मुक्ति की ओर पहला कदम बढ़ाएं। पहली जंजीर, क्रोध और चिंता का विष। हमारी चेतना एक शांत झील की तरह है, लेकिन क्रोध वो एक पत्थर की तरह है जो इस शांति को भंग कर देता है, और चिंता वो उन लहरों की तरह है जो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। ये दोनों ऐसे मानसिक विष हैं जो धीरे धीरे हमारे शरीर रूपी मंदिर को खोखला कर देते हैं। जब हम क्रोध करते हैं तो हमारा शरीर युद्ध की स्थिति में आ जाता है। कॉर्टिसोल जैसे विषैले हार्मोन हमारे रक्त में घुल जाते हैं, जो उच्च रक्तचाप, मधुमेह और हृदय रोगों को निमंत्रण देते हैं। चिंता हमारी पाचन अग्नि को मंद कर देती है, मस्तिष्क की कोशिकाओं को थका देती है और हमारी नींद छीन लेती है। ये एक धीमा जहर है। परमहंस योगानंद जी कितनी सरलता से कहते थे कि जब तुम ईश्वर पर विश्वास करते हो तो चिंता तुम्हें शोभा नहीं देती, और अगर तुम चिंता करते हो तो इसका अर्थ है कि तुमने प्रभु पर पूर्ण विश्वास नहीं किया। 50 की उम्र तक हम न जाने कितनी स्मृतियों, कितने आघातों और कितनी शिकायतों का बोझ अपने कंधों पर ढोते हैं। यही बोझ क्रोध और चिंता बनकर हमारे स्वास्थ्य को दीमक की तरह चाट जाता है। तो समाधान क्या है? इसका समाधान है अभ्यास। चेतना को बाहर से भीतर की ओर मोड़ने का अभ्यास। जब भी क्रोध या चिंता का बादल आपके मन पर छाने लगे तो रुक जाएं, बस एक पल के लिए रुक जाएं। अपनी आंखें कोमलता से बंद करें और अपनी श्वास पर ध्यान दें। एक गहरी लंबी श्वास भीतर लें और धीरे धीरे बाहर छोड़ें, और अपने हृदय में इस भाव को जगाएं, मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, मैं शाश्वत आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं प्रभु का अंश हूँ, मुझ में अनंत शांति का सागर लहरा रहा है। ये केवल शब्द नहीं, ये सत्य का बीज है। जब आप इस बीज को हर दिन ध्यान और श्वास के जल से सींचते हैं तो धीरे धीरे आपके भीतर शांति का वृक्ष उगने लगता है, जिसकी छांव में कोई चिंता, कोई क्रोध टिक नहीं पाता। क्रोध और चिंता की जगह अपने हृदय में करुणा और विश्वास को स्थान दें। ये पहली मुक्ति है। दूसरी जंजीर, प्रकृति की लय से टूटना। ये ब्रह्मांड एक दिव्य लय में बंधा है। सूरज समय पर उगता है, चांद समय पर ढलता है, ऋतुएं समय पर बदलती हैं। हमारा शरीर भी इस ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश है। जब हम इस लय के साथ चलते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं। जब हम इसके विरुद्ध जाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं। रात को देर तक जागना और सुबह देर से उठना प्रकृति की लय को तोड़ने जैसा है। 50 वर्ष के उम्र के बाद शरीर की स्वयं को ठीक करने की, अपनी मरम्मत करने की शक्ति धीमी पड़ने लगती है। रात का समय शरीर के लिए विश्राम और उपचार का समय है। जब हम रात को जागकर कृत्रिम प्रकाश, मोबाइल या टीवी की उत्तेजना में डूबे रहते हैं तो हम अपने शरीर को उसके सबसे जरूरी काम से रोकते हैं। योगानंद जी ब्रह्म मुहूर्त के समय को दिव्यता का द्वार कहते थे। सुबह 4 से 6 बजे के बीच जब सारी सृष्टि शांत और ध्यानमग्न होती है, उस समय की गई साधना आत्मा को ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है। जो लोग इस अमृत वेला को सोकर गंवा देते हैं वो न केवल शारीरिक स्वास्थ्य खोते हैं, बल्कि एक अनमोल आध्यात्मिक अवसर भी चूक जाते हैं। तो समाधान क्या है? समाधान है ब्रह्मांडीय लय के साथ पुनः जुड़ना। रात को 10 बजे तक सो जाना और सुबह 5 बजे तक उठ जाना, इसे एक नियम की तरह नहीं बल्कि एक उत्सव की तरह अपनाएं। ये स्वयं से मिलने का, अपने ईश्वर से बात करने का समय है। रात को सोने से पहले दिन भर की चिंताओं को बिस्तर पर लेकर न जाएं। 5 मिनट शांत बैठकर दिन भर के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। अपनी सारी भूलों और चिंताओं को उनके चरणों में समर्पित कर दें और एक बच्चे की तरह निश्चिंत होकर सो जाएं। और सुबह जब आंख खुले तो धरती पर पांव रखने से पहले अपने बिस्तर पर ही बैठकर उस परम पिता का स्मरण करें। एक नई सुबह के लिए, एक नई श्वास के लिए, एक और दिन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। ये छोटा सा बदलाव आपके जीवन में क्रांति ला सकता है।
जब आप प्रकृति के साथ अपनी लय मिला लेते हैं तो प्रकृति अपनी सारी ऊर्जा से आपको भर देती है। आपका शरीर रोग मुक्त होने लगता है और आपकी आत्मा जागृत होने लगती है। ये दूसरी मुक्ति है। तीसरी जंजीर, अपवित्र भोजन का बंधन। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जैसा अन्न वैसा मन। परमहंस योगानंद जी कहते थे कि तुम जो खाते हो वही तुम बनते हो। आधुनिक जीवन शैली ने हमारे भोजन को पोषण के स्रोत से बदलकर रोगों का कारण बना दिया है। पैकेट में बंद, रसायनों से भरे, कृत्रिम रंगों और स्वादों से सजे खाद्य पदार्थ शरीर के लिए विष के समान हैं। खासकर 50 के बाद जब हमारी पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से कमजोर होने लगती है, तब ऐसा भोजन शरीर पर दुगना प्रहार करता है। ये भोजन केवल हमारे शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी चेतना को भी प्रभावित करता है। ये हमारे मन में भारीपन, आलस्य और नकारात्मकता लाता है। ये हमारी आध्यात्मिक संवेदनशीलता को कुंद कर देता है। याद रखें, शरीर आत्मा का मंदिर है और हम इस मंदिर में हर दिन कूड़ा करकट नहीं डाल सकते। तो समाधान क्या है? समाधान है भोजन को प्रसाद बनाना। अपने आहार से तला हुआ, अत्यधिक मीठा, मैदा और कृत्रिम चीजों को धीरे धीरे विदा कर दें और उनके स्थान पर प्रकृति की देन को अपनाएं। ताजे फल, सब्जियां, अंकुरित अनाज और घर का बना हल्का सुपाच्य भोजन। भोजन बनाते समय प्रेम और शांति के स्पंदन उसमें भरें और खाने से पहले एक क्षण रुककर उस भोजन के लिए, उसे देने वाले के लिए और उसे पचाने वाली शक्ति के लिए आभार व्यक्त करें। जब भोजन प्रेम और कृतज्ञता के साथ ग्रहण किया जाता है तो वो औषधि बन जाता है। सप्ताह में एक दिन उपवास करने का प्रयास करें। ये शरीर को भीतर से स्वच्छ करने का और इंद्रियों को संयमित करने का एक शक्तिशाली आध्यात्मिक अभ्यास है। जब आप पवित्र और सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं तो आपका शरीर हल्का, मन शांत और आत्मा निर्मल होने लगती है। आप ईश्वर की ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए एक बेहतर माध्यम बन जाते हैं। ये तीसरी और सबसे गहरी मुक्ति है। मुक्ति के बाद नवजीवन का आरंभ। जब आप इन 3 जंजीरों को तोड़ देते हैं, क्रोध और चिंता का विष, प्रकृति की लय से टूटना और अपवित्र भोजन का बंधन, तो आपके भीतर एक खाली स्थान बनता है। ये खाली स्थान बहुत मूल्यवान है। अब इसे सही चीजों से भरना आपकी जिम्मेदारी है। क्रोध और चिंता की जगह ध्यान एवं प्रार्थना को अपने जीवन का केंद्र बनाएं। हर दिन कम से कम 20 मिनट मौन में बैठें। क्रिया योग की ध्यान विधियों को सीखें या बस अपनी आती जाती श्वास के प्रति सजग रहें। ये अभ्यास आपके भीतर शांति का ऐसा झरना बहा देगा जो कभी नहीं सूखेगा। देर से उठने की जगह सुबह जल्दी उठकर योग और प्राणायाम को अपनाएं। सूर्य नमस्कार शरीर के हर अंग में ऊर्जा का संचार करता है। प्राणायाम जैसे नाड़ी शोधन हमारे प्राण प्रवाह को संतुलित करता है और शरीर की सारी अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है। योगानंद जी कहते थे कि प्राणायाम के अभ्यास से व्यक्ति कर्म के बंधनों को भी काट सकता है। अपवित्र भोजन की जगह सात्विक और प्रेमपूर्ण भोजन को अपनाएं और साथ ही अपने मन को भी रोज स्वच्छ रखें। हर रात सोने से पहले अपने मन की डायरी में झांकें। दिन भर के नकारात्मक विचारों और भावनाओं को पहचानें और उन्हें ईश्वर को समर्पित कर दें। उन सभी को क्षमा कर दें जिन्होंने आपका दिल दुखाया और स्वयं को भी अपनी भूलों के लिए क्षमा कर दें। ये मानसिक शुद्धि शारीरिक शुद्धि जितनी ही आवश्यक है। अंतिम यात्रा स्वयं की ओर। जीवन के इस पड़ाव पर सबसे बड़ी यात्रा बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि अपने भीतर के ब्रह्मांड में होती है। अब समय है स्वयं से ये प्रश्न पूछने का कि मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ जो एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा? क्या मैं ये मन हूँ जो हर पल बदलता रहता है? या मैं कुछ और हूँ? जब आप इस प्रश्न के साथ मौन में गहरे उतरते हैं तो आपको एक उत्तर मिलता है, एक अनुभव मिलता है। आप अनुभव करते हैं कि आप शरीर नहीं, आप मन नहीं, आप एक अविनाशी, आनंदमय, दिव्य आत्मा हैं, ईश्वर का प्रकाश स्वरूप। और जिस क्षण आपको अपनी इस सच्ची पहचान की एक झलक भी मिल जाती है, उस क्षण बाहर की सारी बीमारियां, सारे दुख, सारे भय धुएं की तरह उड़ जाते हैं। क्योंकि आत्मा को कोई बीमारी छू नहीं सकती, आत्मा को कोई दुख सता नहीं सकता। 50 की उम्र इस आत्मान्वेषण के लिए सर्वोत्तम समय है। ये वो समय है जब आप संसार के शोर से हटकर अपने भीतर के संगीत को सुन सकते हैं। आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम अपने शरीर रूपी मंदिर का सम्मान करेंगे, हम अपने मन को शांत और पवित्र रखेंगे और हम अपनी आत्मा को उसकी सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव कराएंगे। याद रखिएगा, परमहंस योगानंद जी के ये शब्द, ईश्वर तुम्हें उसी रूप में प्रेम करता है
जब तुम स्वयं को प्रेम करना और स्वीकार करना सीख जाते हो, तब तुम ईश्वर के प्रेम को अनुभव करने लगते हो। तो स्वयं को प्रेम करें, अपने जीवन के हर अनुभव को स्वीकार करें और इस नई यात्रा पर पूरे उत्साह और विश्वास के साथ आगे बढ़ें। 50 की उम्र अंत नहीं, बल्कि आत्मा की दूसरी और सबसे सुंदर पारी की शुरुआत है।